अभी अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं और डीएलएड किए हुए हैं, इनको कब से उनका लाभ मिलेगा, कब से ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा, हम बात करेंगे। ऑडियो देखिए लगातार जो सामने आ रही है वो आपको भेज रहे हैं। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए बिना देर किए ऑडियो सुनिए पहले। अभी हम लोगों के साथ हैं पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी। कल ऑर्डर शीट आया है विरमण तिथि से ग्रेड पे देने के लाभ को लेकर के केस फाइल किया गया था। उसमें जो है क्या निर्णय आया है सर, हम जानना चाहते हैं, बिहार के तमाम शिक्षक जानना चाहते हैं। क्या केस के ऑर्डर शीट में लास्ट में जो है एक एलपीए का भी जिक्र है। शिक्षकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, उसको दूर कर देने की कोशिश करेंगे। जी जी, हाँ, हम लोग केस फाइल किए थे। जी जो रेगुलर कोर्स है, फेस टू फेस डीएलएड कोर्स जो कंप्लीट किए थे हमारे शिक्षक भाई बहन, जी जी जिनका सेशन 2014, 16, 2015, 17 और 2016, 18 जी था, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया था 2017 में, 18 में, लेकिन एग्जाम हुआ था 18 के अक्टूबर में, फिर रिजल्ट आया था जनवरी 19 में। जी तो इन सब को देखते हुए केस फाइल किया गया था। पहले से दो दो केस है इससे संबंधित, जिसमें ऑर्डर माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया था। जी एक किशोर कुमार का जजमेंट है, एक मनोज कुमार का जजमेंट है। जी तो वो ओडीएल से रिलेटेड था, डीएलएड जी ओडीएल से रिलेटेड था। हम लोगों का डीएलएड रेगुलर कोर्स से रिलेटेड है। जी तो किशोर कुमार के केस में माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था जी कि चूंकि शिक्षकों का कोई गलती नहीं है कि उनका सेशन डिले हुआ या रिजल्ट पब्लिकेशन में डिले हुआ, इसलिए सभी शिक्षकों को उनके कोर्स कंप्लीट करने के डेट से ही टीचर ट्रेनिंग का मॉनेटरी बेनिफिट सहित सारा लाभ दिया जाए। जी परंतु उस ऑर्डर को बहुत कंसीडर नहीं करते हुए विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि भाई हम नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से देंगे और मॉनेटरी बेनिफिट जो दिए हैं पास आउट से रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से वो देंगे। उस आदेश को माननीय न्यायालय में फिर कुछ शिक्षक भाई बहनों के द्वारा मनोज कुमार एंड अदर्स के केस में जी फाइल जी किया गया। एक केस हुआ था मितेंदु भरसे। वो तो बाद में हुआ है। जी वो मनोज कुमार के केस में माननीय न्यायालय ने कोर्ट को बहुत फटकार लगाई, विभाग को, कोर्ट को नहीं, सॉरी, माननीय न्यायालय ने विभाग को फटकार लगाई कि जब ऑलरेडी ऑर्डर है कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोर्स कंप्लीट करने के डेट से देना है, तो फिर आपने नोशनल क्यों दिया। जी और उसमें डायरेक्शन हुआ कि आप इनको नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से दीजिए। उस ऑर्डर को विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया है, जिस एलपीए का चर्चा कल जो आदेश आया है उसमें वर्णन किया गया है। जी तो वो अभी पेंडिंग है, उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इस बीच में जो ऑर्डर हम लोगों का आया है उसमें यही कहा गया है कि आपको जो विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से और मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से दिया जाएगा, तो वो अभी मिलेगा। और एलपीए के आदेश के फलाफल से आगे आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। उसमें जो एलपीए, यदि सरकार के द्वारा फाइल एलपीए डिसमिस हो जाती है तो फिर आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी कोर्स कंप्लीट करने के डेट से मिलेगा और जो एरियर बनेगा वो आपको दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों को जो कोर्स कंप्लीट करने के डेट से नोशनल बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी में के रूप में मिलेगा। जी एक इंक्रीमेंट जो कटा हुआ था वो हम लोग को मिल जाएगा, वो हम लोगों को मिलेगा और सीनियरिटी उस डेट से काउंट किया जाएगा। जी और बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो एलपीए के आदेश से ही
प्रभावित होगा। जी वो एलपीए तो ये तो तय है कि उस एलपीए में जो हमको अभी मिल रहा है वो नहीं खत्म होगा। जी अगर एलपीए सरकार हार जाती है तो हम लोगों को नोशनल नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से दिया जाएगा। और उसका जो एरियर बनेगा, मान लीजिए 17 मई में जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो 17 मई से और जनवरी 2019 तक का जो ट्रेंड का मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए जी वो हम लोगों को एरियर के रूप में जोड़ के दिया जाएगा। जी यही ऑर्डर है। इसलिए एलपीए का जो उसमें चर्चा है उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी जी हमारे भाई बहनों को। और उसका सार यही है कि जी एलपीए का आदेश जब आएगा तो जी उससे हमको फायदा ही होगा। अगर हम जी जी एलपीए जी जीत जाते हैं, मतलब एलपीए में सरकार हार जाती है, तो अगर सरकार जीत भी जाती है तो उससे वर्तमान में जो बेनिफिट मिल रहा है जी उस पर कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। जी बहुत मतलब राहत भरी खबर है। काफी दिनों से शिक्षकों में ये था उहापोह कि सिर्फ वादीगण के लिए ही आदेश विभाग के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब इस ऑर्डर शीट के द्वारा जो है स्पष्ट हो गया है कि सभी शिक्षकों को लाभ जी मिलेगा। जी जी और जी एलपीए का भी जब आदेश आएगा तो अब जो है सभी के लिए आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ठीक। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रकार आप लोगों ने सुन लिया कि जो भी डीएलएड किए हुए हैं वो उनको अब हर प्रकार का लाभ मिलेगा। ट्रेनिंग जो किए हैं उनको रिजल्ट जिस दिन से आउट हुआ है सर्टिफिकेट में जो दिया गया है उस दिन से लाभ मिलेगा। और केवल वादीगण को ही नहीं मिलेगा बल्कि सभी नियोजित शिक्षकों को जिन लोगों ने डीएलएड किया है उसके ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर आपको सुनाना चाहेंगे, जो लोग अभी हम नहीं लोगों के सुने साथ हैं हैं एक बार फिर पटना से हाई कोर्ट के सुनेंगे विद्वान और चैनल अधिवक्ता को शेयर मृत्युंजय कुमार जी। सब्सक्राइब जरूर कल करेंगे। ऑर्डर शीट आया है विरमन तिथि से ग्रेड पे देने के लाभ को लेकर के केस फाइल किया गया था। उसमें जो है क्या निर्णय आया है सर, हम जानना चाहते हैं, बिहार के तमाम शिक्षक जानना चाहते हैं। क्या केस के ऑर्डर शीट में लास्ट में जो है एक एलपीए का भी जिक्र है। शिक्षकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, उसको दूर कर देने की कोशिश करेंगे। जी जी हाँ, हम लोग केस फाइल किए थे। जी जो रेगुलर कोर्स है, फेस टू फेस डीएलएड कोर्स जो कंप्लीट किए थे हमारे शिक्षक भाई बहन, जी जी जिनका सेशन 2014-16, 2015-17 और 2016-18 जी था, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया था 2017 में, 18 में, लेकिन एग्जाम हुआ था 18 के अक्टूबर में, फिर रिजल्ट आया था जनवरी 19 में। जी तो इन सब को देखते हुए केस फाइल किया गया था। पहले से दो दो केस है इससे संबंधित, जी जिसमें ऑर्डर माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया था। जी एक किशोर कुमार का जजमेंट है, एक मनोज कुमार का जजमेंट है। जी तो वो ओडीएल से रिलेटेड था, डीएलएड जी ओडीएल से रिलेटेड था। हम लोगों का डीएलएड रेगुलर कोर्स से रिलेटेड है। जी तो किशोर कुमार के केस में माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था जी कि चूंकि शिक्षकों का कोई गलती नहीं है कि उनका सेशन डिले हुआ या रिजल्ट पब्लिकेशन में डिले हुआ, इसलिए सभी शिक्षकों को उनके कोर्स कंप्लीट करने के डेट से ही टीचर ट्रेनिंग का मॉनेटरी बेनिफिट सहित सारा लाभ दिया जाए। जी परंतु उस ऑर्डर को बहुत कंसीडर नहीं करते हुए विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि भाई हम नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से देंगे और मॉनेटरी बेनिफिट जो दिए हैं पास आउट से रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से वो देंगे। उस आदेश को माननीय न्यायालय में फिर कुछ शिक्षक भाई बहनों के द्वारा मनोज कुमार एंड अदर्स के केस में जी फाइल जी किया गया। एक केस हुआ था मितेंदु वर्सेस। वो तो बाद में हुआ है। जी जी
वो मनोज कुमार के केस में माननीय न्यायालय ने कोर्ट को बहुत फटकार लगाई, विभाग को, कोर्ट को नहीं, सॉरी, माननीय न्यायालय ने विभाग को फटकार लगाई कि जब ऑलरेडी ऑर्डर है कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोर्स कंप्लीट करने के डेट से देना है, तो फिर आपने नोशनल क्यों दिया जी। और उसमें डायरेक्शन हुआ कि आप इनको नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से दीजिए। उस ऑर्डर को विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया है, जिस एलपीए का चर्चा कल जो आदेश आया है उसमें वर्णन किया गया है जी। तो वो अभी पेंडिंग है, उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इस बीच में जो ऑर्डर हम लोगों का आया है उसमें यही कहा गया है कि आपको जो विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोशनल बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से और मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से दिया जाएगा, तो वो अभी मिलेगा। और एलपीए के आदेश के फलाफल से आगे आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। उसमें जो एलपीए यदि सरकार के द्वारा फाइल एलपीए डिसमिस हो जाती है तो फिर आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी कोर्स कंप्लीट करने के डेट से मिलेगा और जो एरियर बनेगा वो आपको दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों को जो कोर्स कंप्लीट करने के डेट से नोशनल बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी में के रूप में मिलेगा। जी। एक इंक्रीमेंट जो कटा हुआ था वो हम लोग को मिल जाएगा, वो हम लोगों को मिलेगा और सीनियरिटी उस डेट से काउंट किया जाएगा। जी। और बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो एलपीए के आदेश से ही प्रभावित होगा। वो एलपीए तो ये तो तय है कि उस एलपीए में जो हमको अभी मिल रहा है वो नहीं खत्म होगा। जी। अगर एलपीए सरकार हार जाती है तो हम लोगों को नोशनल नहीं मॉनेटरी बेनिफिट कोर्स कंप्लीट करने के डेट से दिया जाएगा और उसका जो एरियर बनेगा, मान लीजिए 17 मई में जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया तो 17 मई से और जनवरी 2019 तक का जो ट्रेंड का मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम लोगों को एरियर के रूप में जोड़ के दिया जाएगा। यही ऑर्डर है। इसलिए एलपीए का जो उसमें चर्चा है उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे भाई बहनों को, और उसका सार यही है कि एलपीए का आदेश जब आएगा तो उससे हमको फायदा ही होगा। अगर हम एलपीए जीत जाते हैं, मतलब एलपीए में सरकार हार जाती है, तो अगर सरकार जीत भी जाती है तो उससे वर्तमान में जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, बहुत मतलब राहत भरी खबर है। काफी दिनों से शिक्षकों में ये था उहापोह कि सिर्फ वादीगण के लिए ही आदेश विभाग के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब इस ऑर्डर शीट के द्वारा जो है स्पष्ट हो गया है कि सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जी, और एलपीए का भी जब आदेश आएगा तो अब जो है सभी के लिए आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, ठीक, नमस्कार। नमस्कार।